नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व परीक्षण, जो कि आप लोगों को टेट, सी टेट, यस टेट और यम टेट में लगभग 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। 3 नंबर कहीं नहीं गया और 3 नंबर किस प्रकार से आते हैं? व्यक्तित्व मापन परीक्षण से आता है, फिर इसके बाद टेट से आता है, कैट से आता है और IBT परीक्षण से आता है। तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो आज ये जल्दी से सभी लोग, क्योंकि ये सभी आप लोगों को नोट्स के माध्यम से कराया जाएगा और लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न भी रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल पे जुड़ सके। तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक्स क्या कर रहा है। लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। देखिए, जो भी आप लोगों की अब क्लास चलेगी आप लोगों को नोट्स के माध्यम से चलेगी ताकि आप लोग उसके विषय में अच्छे से जान ले, गहन यहाँ पे ज्ञान आपको प्राप्त हो, ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी अर्थ जो नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे व्यक्तित्व, और शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी लोग, शेयर कर दीजिए जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को, एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए हम आप लोग हेडिंग डालिए पहले व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व होता क्या है? देखिए, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं और व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति पर्सोना से हुई है। प्रश्न यहीं से बनता है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप कह सकते हैं कि पर्सोना से हुई है और इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पर्सनालिटी कहा जाता है व्यक्तित्व का। अब बात करेंगे व्यक्तित्व होता क्या है। सबसे अहम बात, इंपॉर्टेंट टैग लगा लीजिए यहाँ पे, इंपोर्टेंट टैग लगा लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये होता है कि व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा या नकाब या फिर नकली चेहरा, यही होता है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा या फिर नकली चेहरा। अब बात करेंगे यहाँ पे व्यक्तित्व जो होता है लैटिन भाषा से बना है और लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे याद रखिएगा, मुखौटा आता है या फिर नकली चेहरा या फिर नकाब होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम और वातावरण है। याद रखिएगा, व्यक्तित्व को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला तो आपका वंशानुक्रम हो जाएगा, दूसरा वातावरण। वातावरण का मतलब होता है जिस वातावरण में सभी लोग रहते हैं, जहां पे उसका परिवेश है वो उसका वातावरण कहलाएगा। और वंशानुकरण जो होगा आपके गुड माता पिता दादा दादी से जो आप में हस्तांतरण होता है, ठीक है, हस्तांतरण होता है, वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा। लेकिन व्यक्तित्व से सबसे महत्वपूर्ण ये पूछता है, सबसे अहम बात ये पूछता है, प्रश्न भी आता है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप कह सकते हैं लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। देखिए नेक्स्ट टॉपिक्स में वुडवर्थ ने क्या कहा है, यहां से भी प्रश्न बनता है। अगर व्यक्तित्व से आपका प्रश्न बनता है तब यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व शब्द यहाँ पे वुडवर्थ ने के अनुसार क्या कहा जा सकता है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके वंशानुकरण, उसके वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल का मतलब होता है दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत नहीं है। और इन्होंने बताया कि बालक के व्यक्तित्व में वंशानुक्रम के 80% तथा वातावरण के 20% भूमिका निभाती है। याद रखिएगा, वुडवर्थ के अनुसार जो बालक होते हैं उनके व्यक्तित्व में जो प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का अधिक पड़ता है, वातावरण का कम पड़ता है। अगर कह सकते हैं हम सीधे सीधे कि वंशानुक्रम का 80% उसके बालक के व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है और उसके यहाँ पे वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, समाज का जो प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे 20% पड़ता है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है व्यक्तित्व के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, और लाइक कर दीजिए सभी लोग और सभी लोग नोट्स बनाते चलिएगा या फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे व्यक्तित्व को यहाँ पे गुणनखंडों के आधार पर बांटा जाए तो वातावरण को यहाँ पे 20% और यहाँ पे अनुसानुक्रम को क्या कहा जा सकता है? 80%। लेकिन अगर इसी को पलट दिया जाए, अगर समाज में बालक की किस प्रकार से उसकी विवेकशीलता की जो उसकी विकार है दूर किया जा सकता है, तो तब आप वंशानुक्रम को 20% मानेंगे और यहाँ पे उसके जो प्रभाव है बालक पे पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 80% पड़ेगा। आप देखिए वंशानुक्रम का संबंध शारीरिक बनावट, आंखों का रंग, चेहरे का रूपरेखा एवं शारीरिक गठन से होता है। याद रखिएगा, और वंशानुक्रम पूछता है होता क्या है, तो वंशानुक्रम के अंतर्गत आंखों का रंग का बदलना होता है, एक समान होता है, चेहरे का रूप होता है मिलता जुलता है, शारीरिक गठन छोटा बड़ा होता है। याद रखिएगा, ये होता है आपके कौन सा? वंशानुक्रम यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। और सभी लोग याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम में अंतर क्या होता है। यहाँ से प्रश्न आपके फंस जाते हैं। कितने लोग वंशानुक्रम और वातावरण में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, तो उसको आधार मान के यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे वातावरण को अलग रखा गया है और वंशानुक्रम को अलग रखा गया है। अब वातावरण के अंतर्गत क्या आता है? पर्यावरण आता है, समाज आता है, परिवेश आता है, पोषण आता है, परिवार आता है। अगर यहाँ पे पर्यावरण की बात करें, वातावरण के अंतर, बालक जिस वातावरण में रहता है वहाँ का माहौल अगर अच्छा है तो बालक वहाँ पे अच्छे से सीख सकता है, अगर सही नहीं है तो सही से नहीं सीख सकता। अगर शोर शराबा अगर होता है वातावरण में तो अच्छे से नहीं सीख। समाज,
उसकी समाज कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं। तो ये इसके जो व्यक्तित्व का गुण होता है उस पर निर्भर करता है। परिवेश जो कैसा उसका पालन पोषण हो रहा है, ये परिवेश और पालन पोषण एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिएगा, ये दूसरे के आते हैं। अगर बालक का पालन पोषण सही से हो रहा है, अगर परिवेश में उसके अच्छे से उसके गुण स्थापित हो रहे हैं, तो बालक अच्छे से सीख सकता है। परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। परिवार बालक के गुणों को अच्छे से संयोजने के लिए परिवार सबसे अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वातावरण के अंतर्गत आएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम के अंतर्गत क्या आता है, वंशानुक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व के गुणों में आता है, पहला विकास आता है आंखों का रंग। अगर देखिए किसी के भूरी आंखें होती हैं तो उसके लड़के का भी, उसके जो पूर्वज होते हैं, अगर किसी का है भूरी आंखें तो उसके भी आंखों का रंग वैसा ही हो जाता है। अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि एक ही घर में लगभग पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है कि उनकी आंखों का रंग एक समान होता है, किसी की काली होती है, किसी की भूरी होती है। अब चेहरे का रंग, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है। ये देखिए क्या है, वंशानुक्रम होता है, जैसा जिसकी पीढ़ी होगी वैसे आते रहेंगे। अब शारीरिक गठन, अगर माता पिता अगर छोटे हैं तो बालक भी क्या होते हैं, उनके छोटे ही होते हैं। और अगर शारीरिक बनावट की बात किया जाए, अगर जैसा शरीर रहेगा परिवार में वैसे ही उसके क्या होंगे, वंशज जैसे रहेंगे वैसे ही उनके बालक के भी शारीरिक गुण का बनावट होगा। और ये देखिए क्या होता है कि वंशानुक्रम वातावरण में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वातावरण के अंतर्गत पर्यावरण, समाज, परिवार, पोषण और परिवार आता है। और वंशानुक्रम के आगे सामने क्या आता है, आंखों का रंग एक समान होता है, चेहरे जो बनावट होते हैं, रूप होता है एक समान होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि शारीरिक गठन भी होता है और शारीरिक बनावट, ये सब वातावरण और वंशानुक्रम के गुण हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से, जहां से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं टेट, सी टेट और यम टेट में। और यम टेट और यूपी टेट, इन टेट में जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न आता है और हर बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला आता है टेट, TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और दूसरा आता है कैट यानी CAT परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। और यहाँ पे आता है तीसरा आता है IBT परीक्षण, इसके क्या होता है, स्याही धब्बा परीक्षण। और यहाँ पे मोजेक परीक्षण, इसके रचना कौन, इसके जो संबंधित किससे हैं, मार्गरेट से हैं। और यहाँ पे क्रॉस आउट परीक्षण यानी आउट ऑफ बॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टेक यहाँ पे लीडर्स। अगर आप बात करें यहाँ पे कि किसने किस पे अपना मत दिया, किस पे किसने सिद्धांत दिया है, तो टेट का यहाँ पे किससे संबंधित है, मार्गन से संबंधित है, याद रखिएगा, मार्गन एवं मरे से। और यहाँ पे कैट से किससे है, यहाँ पे लियोडफोल्ड वैलेक से हैं। अगर IBT से किसका यहाँ पे कहा जाएगा तो हरमन रोसा से है। और मोजेक का आप मार्गेट से हैं। और यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स, यहाँ पे आउट ऑफ परीक्षण से बात करेंगे तो यहाँ पे मोस्टेक लियर्ड से हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को यहाँ से कम 1 नंबर मिल जाएंगे। श्योर है कि यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। और चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि आखिर होता क्या है। व्यक्तित्व परीक्षण में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टेट परीक्षण। और टेट परीक्षण होता क्या है, देखिए टेट परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है, टेट परीक्षण होता क्या है, टेट में किस प्रकार से रखा जाता है और किनका यहाँ पे क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। तो टेट यानी CTAT परीक्षण, इसमें क्या होता है कि प्रासंगिक अंतर्बोर्ड परीक्षण। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसका परीक्षण कब किया गया था। तो टेट का परीक्षण जो हुआ था 1935 में हुआ था, मार्गन एवं मर्रे के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए टेट के परीक्षण में क्या होता है, टेट में परीक्षा में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है। देखिए TAT जो परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है कि जो परीक्षण कुल कार्डों की संख्या 31 होती है। और इनमें 30 कार्डों पे चित्र संबंधित होता है और एक कार्ड जो होता है खाली होता है। अगर पूछ दिया जाए प्रश्न में कि टेट परीक्षण में कितने कार्डों की संख्या होती है, तो 31 होती है। और कितने खाली होते हैं, एक कार्ड खाली होते हैं। तो इसमें देखिए 10 पुरुषों से, 10 महिलाओं से और 10 दोनों से कार्ड होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। और जो 10 अलग होता है, तीसरा जो आता है 10 कार्ड होते हैं, उसमें से स्त्री पुरुष कोई भी उससे संबंधित हो सकता है, यानी कोई भी परीक्षण उससे कर सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे टेट के विस्तृत जानकारी के बारे में, किस प्रकार से यहाँ पे कार्डों पे परीक्षण होता है। यहाँ पे इसके द्वारा टेट परीक्षण के अंतर्गत, अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए 10 कार्ड, जो 31 कार्ड होते हैं, याद रखिएगा टेट परीक्षण में, तो 10 पुरुषों से समान होंगे, 10 महिलाओं से होंगे और यहाँ पे 10 कोई भी ले सकता है। यानी कार्डों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। चित्र कार्ड कितने बने होते हैं, 30 बने होते हैं और एक होता है सादा। और ये जो आपके आते हैं यहाँ पे 10 कार्ड जो होते हैं, ये 10 कार्ड जो होते हैं, इसे कोई भी ले सकता है, ठीक है। या फिर महिला पे भी हो सकता है परीक्षण, या फिर यहाँ पे पुरुषों पे हो सकता है। अब ये कितने वर्षों के बालकों पे होता है, आप कितने लोगों के होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
देखिए ये कितने कितने वर्षों के बालकों पे होता है या फिर कितने वर्षों के लोगों पे होता है। तो यहाँ पे देखिए टेट के परीक्षण के अंतर्गत पहला हमारा आएगा, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आएगा, पहला हमारा आएगा इस परीक्षण में 10 कार्ड पुरुषों से संबंधित और 10 कार्ड स्त्रियों से संबंधित होते हैं। शेष कार्ड स्त्री या पुरुष दोनों से संबंधित होते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड पुरुषों से होते हैं, 10 कार्ड जो होते हैं स्त्रियों से होते हैं, और जो 10 कार्ड शेष जो 10 बचता है 11, उनमें से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों लोगों को शामिल कर सकते हैं 10 पे। और एक सादा होता है, और सादे का प्रयोग किस लिए किया जाता है उसे अगली क्लास में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले हम बात करेंगे दूसरे से। व्यक्ति कुछ चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है, यानी व्यक्तियों को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं। जो 10 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड, उस पर जो चित्र बने होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। फिर इसके बाद उन्हें लिखने के लिए कहा जाता है कि आखिर इस चित्र पे क्या है और इस पे अपना मत दीजिए, आखिर इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए उनको एक चित्र दिखाएगा जिसमें एक कौवा बना है और उनसे कहा जाएगा कि इसके बारे में बताइए। तो बालक उस पर सोचेगा, समझेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा, उसे बताने का प्रयास करेगा। और देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि इस परीक्षण में कम से कम 20 चित्रों पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। यानी देखिए जो चित्र आपको दिखाया जाएगा उसके आधार पे आपको कितने यहाँ पे चित्र, यहाँ पे कहानी लिखने जाएगा, यहाँ पे चित्रों के आधार पे कहानी, यहाँ पे कितने, कम से कम 20 चित्रों पर कहानी लिखना पड़ता है। ठीक है, गाय भैंस गोरू बकरी सब पे क्या होता है, उनको दिखाया जाता है, और उनपे क्या होता है कि दिखा के उस पे उनको उनका मत लिखा जाता है कि आप किस प्रकार से अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे अहम बात यह है कि यह परीक्षण, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या करा है, नेक्स्ट ये करा है कि यह परीक्षण व्यक्तिगत सामूहिक दोनों प्रकार से होती है। यानी सामूहिक रूप से भी यह परीक्षण हो सकती है और व्यक्तिगत रूप से भी। देखिए सामूहिक का मतलब होता है कि सभी को एक समान लेके उनको परीक्षण करना, एक साथ सबका परीक्षण। अब व्यक्तिगत जो होता है किसी एक पे परीक्षण करना। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे आयु जो सीमा रखी जाती है 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए उपयुक्त होता है। ये परीक्षण कितने वर्षों के लिए होता है, कितने वर्षों के ऊपर के लिए होता है, तो 14 वर्ष के आयु वाले बालकों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैट परीक्षण। अब देखिए कैट परीक्षण होता क्या है, बालक अंतर्बोध, यहाँ परीक्षण अंतर्बोध परीक्षण, मतलब ये बालकों के अंतर यानी बालकों से संबंधित है और कितने वर्षों के बालकों पे रखा गया है। तो अगर यहाँ पे बालकों से संबंधित हो तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के भी बालक इसमें आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे पहला। अब देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है कि कैट परीक्षण का निर्माण वर्ष 1948 में लियोपोल्ड वैलक ने किया था। अब देखिए कैट परीक्षण का प्रयोग 1948 में लियोपोल्ड वैलक ने किया था। ये प्रश्न आता है कि कैट का परीक्षण करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लियोपोल्ड वैलक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा क्या कर रहा है कि कैट परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है। जिस प्रकार से टेट में कितने होते हैं याद रखिएगा, TET, इसमें कितने होते हैं, टेट में 31 कार्ड होते हैं, 10 कार्ड स्त्रियों से, 10 कार्ड पुरुषों से और 10 कार्ड सादा होते हैं, और एक 10 कार्ड जो इन दोनों से संबंधित होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। उसी प्रकार इसमें देखिए 10 कार्ड संख्या होती है और इन परीक्षणों में 10 कार्डों में चित्र जानवर से संबंधित। देखिए इनमें जो 10 कार्ड होते हैं कैट में, उन सभी क्या होते हैं, जानवर से संबंधित होते हैं। लेकिन कैट में जो आपका टेट परीक्षण था उसमें अंतर, यहाँ पे जो व्यक्तित्व अंतर परीक्षण में जो था यहाँ पे टेट में, उनमें सभी से संबंधित प्रश्न होते थे। ठीक है, सभी प्रकार के चित्र होते थे, लेकिन यहाँ पे सभी के सभी जानवर से संबंधित होते थे। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। जो भी 10 कार्ड दिखाए जाते थे, जो भी जानवर थे, उनसे उनको देख कर क्या करना होता था, उस पर कहानी लिखना होता था। अब देखिए ये परीक्षण व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों प्रकार से होते हैं। ये भी व्यक्तित्व हो सकता है और यहाँ पे सामूहिक भी हो सकता है। इसमें कितने वर्षों के बालकों को शामिल किया जाता है, तो आपका प्रश्न बनता है कि जो कैट परीक्षण होता है उसमें कितने वर्षों के बालकों को शामिल किया जाता है, तो आप कह सकते हैं 3 से 11 वर्षों के आयु तक के बालकों को। याद रखिएगा 3 से लेकर 11 वर्ष के आयु के बालकों के लिए ये परीक्षण होता है। क्या परीक्षण होता है, कैट परीक्षण होता है। और यहाँ पे कैट में कितनी संख्या होती है, 10 कार्डों की संख्या होती है। इसका प्रयोग इसका निर्माण कब किया गया था, 1948 में किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे लियोपोल्ड वैलक के द्वारा। तो आशा करते हैं इतना तो आपको समझ ही गए होंगे आप लोग। अब बात करेंगे अपने प्रश्नों पे। तो आज ये सभी लोग प्रश्नों पे आ जाइए। उससे पहले कहेंगे कि जितने लोग हैं एक बार लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद प्रश्नों पे आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रखा गया है, तो प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, फिर इसके बाद उसका उत्तर दीजिएगा। ये नहीं कि पहले देखते ही उड़ा दे, पहले उसको समझिए कह क्या रहा है, ऐसा ना हो प्रश्नों में ही आप लोग खो जाएं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है। पहला करा है 35, दूसरा करा है 31, तीसरा करा है कि 34, चौथा करा है कि 30। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए आप लोग जी, सभी लोग कमेंट करिए। इसका पहला होगा, ठीक है, दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा, सॉरी यहाँ पे जी, दूसरा होगा,
तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी से इसका कमेंट करिए, ठीक है, फास्ट कमेंट। जी, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 31 होते हैं। 10 कार्ड होते हैं पुरुषों से संबंधित और 10 होते हैं महिलाओं से संबंधित और 10 कार्ड इन दोनों से संबंधित होते हैं और एक कार्ड क्या होता है, सादा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं दूसरा हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है टेट परीक्षण में कितने वर्षों के बालकों को यहाँ पे उपयुक्त माना जाता है, यानी कितने वर्षों के बालकों के लिए टेट परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष और यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से देखे होंगे यहाँ पे नोट्स को किस प्रकार से बताया गया है तो आप लोग इसे कर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। कितने वर्षों के साथ बालकों के लिए होता है, ये 14 वर्ष के बालकों के आयु वाले बालकों के लिए होता है, ठीक है, आयु वाले बालकों के लिए 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे आएगा, कैट परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया यहाँ पे कैट परीक्षण का निर्माण। जी एकदम राइट आंसर आप लोग बताइए। मर्रे के द्वारा किया गया था, बैलक के द्वारा किया गया था, मार्गेट के या फिर लियर्ड के। तो राइट आंसर इसका क्या होगा जी, कमेंट आपके देखते हैं एकदम। जी राइट आंसर एकदम बताइए, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी एकदम सही जा रहे हैं। राइट आंसर जो जाएगा इसका यहाँ पे बैलक के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, बैलक के साथ जाएगा। इसका दूसरा राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा यहाँ पे चौथा ये करा है कि आईबीटी परीक्षण किससे संबंधित है। जी एकदम राइट आंसर इसका बताइएगा कि आईबीटी परीक्षण किससे संबंधित है। पहला करा है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा करा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा करा है कि स्याही धब्बा परीक्षण, चौथा करा है कि रंगों से संबंधित परीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या जाएगा। जी राइट आंसर इसका कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए एकदम सही, एकदम कमेंट फास्ट करिए। जो लोग यहाँ पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा सभी लोग, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जाएगा स्याही धब्बा परीक्षण। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा स्याही धब्बा परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण पे जितने भी नोट्स हैं वो अगली क्लास में बता दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए बात करेंगे यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है। यह कहा है, किसने कहा है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है। लिंटन ने कहा है, अल्फोर्ड ने कहा है, वाटसन ने कहा है, वारेन ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का क्या जाएगा जी, कमेंट करिए यहाँ पे 5वें का राइट आंसर क्या जाएगा। पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, या फिर तीसरे के या फिर चौथे के साथ जाएगा। जी कमेंट करिए एकदम राइट आंसर। जी इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, जी यहाँ पे एकदम राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा यहाँ पे, व्यक्ति यहाँ पे व्यवहार ही व्यक्तित्व का व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है, तो वाटसन ने कहा है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं छठा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न ये कह रहा है व्यक्तित्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्तित्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है, शरीर है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, शरीर है, बुद्धि है, मन है या फिर सभी है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, व्यक्तित्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है। अंग की बात किया है तो शरीर भी है, शरीर का हिस्सा आपका बुद्धि है और बुद्धि भी आपकी जो होते हैं यहाँ पे शरीर का ही हिस्सा मन है। तो ये तीनों ही अगर सही है तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा करेक्ट एकदम जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। 7वें पे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 7वां प्रश्न ये कर रहा है कि कौन सा कथन अधिक सही है। कौन सा कथन अधिक सही है। पहला यहाँ पे कह रहा है व्यक्तित्व पूरी तरह अंतर्मुखी हो सकता है। दूसरा कह रहा है हमारा कि व्यक्तित्व का पूरी तरह बहिमुखी होना संभव है। और चौथा कह रहा है व्यक्तित्व न पूरी तरह अंतर्मुखी होता है और न ही बहिमुखी होता है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 7वें का। जी इसका राइट आंसर 7वें का जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा कि व्यक्तित्व न पूरी तरह अंतर्मुखी होता है और न ही बहिमुखी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं 8वां यहाँ पे क्या कर रहा है। 8वां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है जी। यहाँ पे 8वां ये करा व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ साथ हो उसका अपूर्व संयोजन निर्धारित करती है। यह कथन किसका है। यहाँ पे कहा क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदैहिक यानी मनोदशा उसकी है, अवस्थाएं हैं बालक की, ठीक है, वो अपने को ढालता है वातावरण के साथ, उसका अपूर्व संयोजन यानी पहले से ही वो वातावरण में रहा है वो ढल जाएगा, निर्धारित करती है। ये कथन किसका है, बोरिन का है, अल्पोर्ट का है, मन का है, मैकाले का है। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा जी, एकदम राइट आंसर जा रहे हैं यहाँ पे अल्पोर्ट के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है, जितने लोगों का दूसरा एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं 9वां क्या कर रहा है। व्यक्ति के गुणों का विश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, यानी बांटने का कार्य किसने किया था, उनके पहचानने का कार्य सबसे पहले किसने किया था, उनके गुणों को जानने यानी गुणों को बांटने का सबसे पहले किसने किया था। फ्रायड ने किया था, बोरिन ने कहा था, कैटल ने कहा था या फिर मार्शल ने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, 9वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए।
9वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा कैटल के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न के लिए और देखते हैं 10वां कितने लोगों का सही होता है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है, व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, ये परिभाषा है किसकी है? पहला करा है मन की है, वारेन की है, अल्पोर्ट की है, ड्रेवर की है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आप लोग क्या करिए, इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और सही सही सबका कमेंट देंगे। और आप लोगों के उत्तर भी नीचे रखे गए हैं, तो अपना उत्तर कल का देखते हुए चलिएगा और सही सही उत्तर इसका दीजिए और अपने नाम और उत्तर जानने के लिए आप लोग भी कमेंट करिए और कल की क्लास में आप लोगों के उत्तर और नाम दे दिए जाएंगे। तो बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन को यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? शेयर भी कर दीजिएगा, जरूर शेयर करिए। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए और आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कल के आप लोगों के जो यहाँ पे आपके आए थे, आप लोगों के यहाँ पे जो मैराथन क्लास चली थी उसमें आप लोगों को प्रश्न नहीं खा गया था, ठीक है? लेकिन आपकी जो 7 बजे क्लास चली थी उसमें आप लोगों के नाम रखे गए थे प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि जो भी आएगा आप लोगों का उत्तर, ठीक है, जो भी आएगा वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है सीटेट में, ठीक है? जो भी प्रश्न आएगा, ठीक है, जो भी कहेगा सीटेट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आप लोगों का कमेंट। जी आरती पांडे जी का यहाँ पे आया है, बहुत ही अच्छी क्लास थी सर, अगर आप प्रश्न भी हल करवा दे। देखिए आप लोग बातें करने लगे इसीलिए कमेंट को हमने उसीलिए प्रश्न को हटा दिया था। बहुत अच्छे क्लास, थैंक यू आपको दिलीप कुमार जी। और राजा जी का जी सर एग्जाम से पहले एक बार जी करा दिया जाएगा एनसीईआरटी एक बार फिर से, और उन दोनों को एक ही पार्ट में कर दिया जाएगा, ठीक है? और पूजा जी का सुपर एनसीईआरटी के बार एग्जाम से पहले, जी एनसीईआरटी के एग्जाम से पहले आपका करा दिया जाएगा पूजा जी। और यहाँ पे मेरा इंग्लिश के पैडागोजी, जी इंग्लिश की भी करा दिया जाएगा। आपको एक टैग वर्ड दे दिया जाएगा इंग्लिश में, तो आप लोग टैग वर्ड को देखकर ही इंग्लिश के पैडागोजी को सॉल्व कर देंगे। तो आप चिंता न करें, आप लोगों को दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और यहाँ पे वैष्णो डियर के लिए कहे हैं और देख लीजिएगा, नाइस क्लास, थैंक यू आपको। और यस के सिंगल जी का भी यहाँ पे नाइस क्लास, थैंक यू। यहाँ पे क्वेश्चन भी करा देते। तो देखिए आप लोग बात करेंगे तो कैसे यहाँ पे क्लास चलेगा? तो आप लोग पहले या तो बात ही कर लीजिए या फिर एग्जाम के बाद बात करिए। पहले आप लोगों का एग्जाम है उससे पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे वैष्णो जी का फर्स्ट लाइक, थैंक यू आपको कि फर्स्ट लाइक किया आपने वैष्णो जी। यहाँ पे आर्यन साहू जी का भी आया है, सुपर थी आप की हर क्लास अलग ही कुछ सिखा देती, थैंक यू। आप लोग आते हैं अच्छे से सीखते हैं तभी तो इतनी अच्छी रहती है। और सुपर क्लास सरिता जी का थैंक यू। और यहाँ पे बात करेंगे कमलेश गंगेवार जी, कमलेश जी का देख लेते हैं। सर आपने मेरा नाम नहीं उत्तर नहीं दिया। देखिए आपके नाम आए थे, आप लोगों ने देखा नहीं। आप लोग कल की क्लास में आप लोग देख सकते थे, आपके 7 बजे क्लास में आपका नाम था, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कमलेश जी, देखते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी है, थैंक यू आपको सरस्वती जी। बता दें कि उत्तर नीचे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इसका उत्तर बता दीजिएगा। सभी लोगों के नाम कल रख दिया जाएगा क्लास में, तो सभी लोग अपना उत्तर और नाम जानने के लिए क्या करिए, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा 10वें का कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, ठीक है? ये परिभाषा किसने दिया है? मन ने दिया है, वारे ने दिया है, अल्पोर्ट ने या फिर ड्रेवर ने? तो इसका उत्तर कहाँ देंगे आप लोग? कमेंट में देंगे, ठीक है? कमेंट में देंगे और सही सही दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव और अपने मत जरूर दीजिएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, तो उसी पे चलाया जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।